नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीलम है और आपका हमारे चैनल सुविचार सप्रसंग हिंदी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है उधार के समोसे। डीएम साहब की जिले में पहली नियुक्ति थी, लेकिन साहब को चैन कहाँ। नियुक्ति के पहले ही दिन चल पड़े शहर के औचक निरीक्षण को। एक गरीब परिवार से निकलकर कलेक्टर तक का सफर तय करने में भी तो खूब चलना पड़ा था। गरीब की बचपन में शुरू हुई पदयात्रा आजीवन चलती ही रहती है। थकान और शिथिलता को मानो गरीब अपना बैरी बना बैठे हो। फर्क तो पड़ता है शहरी बाबुओं को। हाँ, तो साहब निकल पड़े अपने कारवे के साथ। पहला पड़ाव यूनिवर्सिटी रोड था। लंबी कतार में पुस्तकों, कपड़ों, बर्तनों आदि की दुकानें और कुछ छोटे मोटे ढाबे और भाप उड़ाती चाय के स्टॉल। अन्य तंग रास्तों को छोड़ दिया जाए तो मुख्य सड़क थोड़ी चौड़ी थी, लेकिन इसलिए कहीं कहीं रिक्शे वालों का अल्पकालिक पार्किंग स्थल का भी काम करती थी, जहां वे थोड़ा बहुत सुस्ता भी लेते थे। वैसे जेठ की दोपहरी में सुस्ताने के लिए जगह नहीं, जिगरा चाहिए बाबू। दारोगा साहब को तुरंत कलेक्टर साहब के आने की भनक लग गई। फिर क्या था, सड़क को काफिले गुजरने लायक बनाने का काम युद्धस्तर पर शुरू हो गया। चौड़ीकरण से नहीं, चौधरीकरण से चल भाई, अंदर का खोपचा एक हवलदार चिल्लाया। रिक्शे वालों के रिक्शे से लठ प्रहार चलो, एक कहीं और लगाओ। सुकून तो जैसे नसीब में ही नहीं रिक्शे वालों के। ताई तने सुनिया नहीं, पीछे करिए टोकरी। अब तक तो लोगों को पता चल ही गया होगा कि कोई बड़ा साहब रास्ते से जाएगा। अब चाय क्या, समोसा क्या, दोनों मूक दर्शक बन ग्राहकों के इंतजार में हैं और उनको बनाने वाले इंतजार कर रहे हैं कि साहिब जाए, फटाफट तो शुरू करे काम। साहिब की एंट्री। गाड़ी के अंदर बैठा एक साधारण सी कद काठी का आदमी यूनिवर्सिटी को जाने वाले साइकिल पथ की ओर इशारा करता है। ड्राइवर गाड़ी रोकता है और साहब जैसा दिखने वाला स्तब्ध व्यक्ति बाहर निकलकर इधर उधर निहारता है। कदम एक बुक शॉप की ओर बढ़ते हैं। इधर तो बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी। किताब बेचने वाला बस साहब ऐसे ही है यहाँ। गर्मी बहुत है इसलिए कम लोग हैं, साहब मन ही मन सोचते रहे थे। तेज गर्मी में ही तो गरीब अपना सामान बेचने निकलता है। साहब बात लोगों से कर रहे हैं, पर उनकी आंखें नुक्कड़ के कोनों पर नजरें दौड़ा रही हैं, मानो कुछ कीमती चीज खो गई है। सहसा बिजली की रफ्तार से एक और चल पड़ते हैं। जमीन पर एक कढ़ाई, एक तेल की बोतल और कुछ गुथा हुआ मैदा व अन्य सामान ढककर रखा हुआ है। दारोगा साहब गुस्से से अपने हवलदारों की ओर देखते हुए, तुमने बोला था सब हटा दिया यहाँ से है। हवलदार साहब से दूरी बनाकर आजू बाजू देखता हुआ, किसका है ये? इतनी देर में एक वृद्ध हाथ जोड़कर विनती करने की मुद्रा में सामान उठाने लगता है। साहब गलती हो गई, अभी हटाए देता हूँ। तभी एक भावुक आवाज वृद्ध के कर्ण पटल पर पड़ती है, काका। वृद्ध सोचता है, मुझे तो शहर में जो भी मिलता है चाचा बोलता है काका। तो कंपित शरीर और पथराई आंखें भीड़ में उस आवाज को ढूंढने लगती हैं। काका मैं हूँ, भूल गए उधार के समोसे? स्तब्ध वृद्ध क्षण भर के लिए उसे काका पुकारने वाले उस शख्स के अतीत में अश्रुधारा के साथ डूबने लगता है। कैसे एक बिना माँ का गरीब बच्चा गांव से अनजाने शहर में पढ़ने आया था। कोई भी तो नहीं था यहाँ उसका, सिवा अपने जैसे कुछ गरीब लोगों के। काका भी उन्हीं में से एक थे। लेकिन हर शाम काका समोसे की दुकान पर आने वाला एक गरीब अपनी पढ़ाई पूरी कर शहर छोड़ने के बाद वापस लौटकर फिर यहीं आएगा, ये काका को भी पता ना था। प्यार से बोला करता था, काका अभी उधार खिला रहे हो, देख लेना एक दिन सूद समेत लौटाऊंगा। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आज मूलधन ब्याज सहित सम्मुख खड़ा है। भावानुरूपी मूलधन में काका को चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलने वाला था। जहां एक तरफा काका शब्द सुनाई दिया, वहीं साहब और वृद्ध दोनों को एक एक दूसरे को पहचानने में तनिक भी देर न लगी। साहब तुरंत काका से लिपट पड़े। साहब की निगाहें अपनी मूल्यवान वस्तु को ढूंढने में कामयाब हो गई। समोसे तो बहाना था, एक ऐसा बहाना जिसने दोनों को अनजान शहर में एक दूसरे से जोड़ रखा।
गरीब को गरीब ही जानता है और भावनाओं का एक संबल चाय समोसे की दुकान पर मिलता है। स्तब्ध मशीनीकृत समाज और स्थानिक प्रशासनिक मशीनरी को पीछे छोड़ साहब का कारवां काका को साथ लेकर आगे बढ़ गया। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।